अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 24। आज के लेक्चर में हम उर्दू आपकी जो गौहर कवायद इंशा है, ग्रामर गौहर कवायद इंशा, उसमें से गलत फिक्रात की दुरुस्ती पढ़ेंगे। पेज नंबर आपका बुक का है 161। आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें। गौहर कवायद इंशा आपके पास बुक मौजूद है, उसका पेज नंबर 161 ओपन करें। उसमें आपको ये गलत जुमले और दुरुस्त जुमले जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। 133 वाला ये 133वां जुमला है जो गलत जुमला है। इससे पहले वाले जो हैं वो आप कर चुके हैं और ये अगले जो हैं ये अब हम करने जा रहे हैं। पहला जुमला है गलत जुमला, मैंने बहुत अच्छी ख्वाब देखी। इसका दुरुस्त जुमला क्या है? मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा। इसमें हमारे पास गलती क्या है कि इसको उन्होंने ख्वाब को मुअन्नस बताया हुआ है, जबकि ख्वाब मुज़क्कर होता है। ख्वाब देखा जाता है, ख्वाब देखी नहीं जाती। ठीक है, तो इसकी हमने करेक्शन करके इधर पढ़ा। इसको आपने याद कर लेना है। पेपर में आपको इसी तरह से ये पूछा जाता है कि गलत जुमला दिया जाता है और इसके नीचे ब्लैंक स्पेस दे दी जाती है कि जुमले को दुरुस्त करके लिखें। तो आपने अगर इसको याद किया होगा तो ही आप दुरुस्त करके लिख सकेंगे। आगे 134वां पढ़ते हैं। जुमला नंबर 134, साइंस रूम का कमरा बंद है। अब ये कॉमन सेंस की बात है, रूम भी कमरे को कहते हैं और आगे कमरा भी लिख दिया, तो जब हमें गलती इसकी यहाँ पे ही नज़र आ रही है। अब हम जब इसकी करेक्शन वाले पे हिस्से में जाएंगे, दुरुस्त जुमले पे जाएंगे, साइंस रूम बंद है। ठीक है, या साइंस रूम बंद है, या अगर हम उस तरह से करें दूसरी तरह से तो साइंस का कमरा बंद है। इस तरह भी कर सकते हैं, यानी रूम और कमरा ये दो मर्तबा इस्तेमाल नहीं होगा। साइंस रूम बंद है। जुमला नंबर 135 है, अब खेल खेलनी बंद कर दो। खेल खेलनी नहीं होता, इसमें जब हम दुरुस्त जुमले पे जाएंगे, खेल खेलना बंद कर दो। ठीक है, अब खेल खेलना बंद कर दो। इसमें फेल की गलती है, फेल को मुज़क्कर में लिखना है, खेलनी नहीं लिखनी बल्कि खेलना लिखना है। अब खेल खेलना बंद कर दो। जुमला नंबर 136 है, वो हर मज़ामीन में पास है। अब जब हमने हर का लफ्ज़ लगा दिया तो उसके साथ हमें जमा लफ्ज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसको देखेंगे दुरुस्त करके वो कैसे बनेगा। वो हर मजमून में पास है, यानी हर जो ने लगा दिया, ठीक है, तो हर जो है वो जमा को शो कर रहा है, सब को शो कर रहा है। तो मजमून हम लिखेंगे यहाँ पे, मज़ामीन नहीं लिखेंगे। वो हर मजमून में पास है। जुमला नंबर 137, नेकी कर कुएं में डाल। ये ज़रबुल मिसल है। ज़रबुल मिसल को बिल्कुल हमने दुरुस्त उसमें फॉर्म में लिखना होता है। नेकी कर दरिया में डाल, ये हमारी दुरुस्त ज़रबुल मिसल है। जिन बच्चों को पहले ये आती होगी तो उन्हें ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल, कुएं में डाल जो है वो नहीं होता। जुमला नंबर 138, 138, वो बहुत लड़ाकी औरत है। अब औरत है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर भी उसके लिए मोनस ही लगाएंगे, लड़ाकी है वो, बल्कि हम इसका दुरुस्त जुमला देखेंगे तो वहाँ पे देखें, वो बहुत लड़ाका औरत है। ठीक है, लड़ाका औरत है, बेशक औरत है लेकिन लड़ाकी नहीं कहते। ये हमारे रोज़मर्रा की गलती है जो हम अक्सर लड़ाकी कहते हैं कि ये तो बहुत लड़ाकी है, ये लड़की बहुत लड़ाकी है, ये औरत बहुत लड़ाकी है, तो हम इसको गलत बोलते हैं। वो बहुत लड़ाका औरत है। जुमला नंबर 139, मुझे बहुत हैरानगी हुई। इसकी करेक्शन देखते हैं क्या है दुरुस्त जुमला। मुझे बहुत हैरानी हुई, यानी जो हैरानगी का लफ्ज़ है इसको हैरानगी लफ्ज़ नहीं होता, ये असल में होता है हैरानी। किसी बात पे हैरान होना तो उसे हैरानी कहा जाता है, हैरानगी नहीं कहा जाता। ये भी आमतौर पे हम गलत ही बोलते हैं। जुमला नंबर 140, वो बमा दोस्तों के आ रहा है। बा भी साथ के लिए, बा जो लफ्ज़ होता है इसका मतलब भी साथ ही होता है और माँ का मतलब भी साथ ही होता है। तो ये दो जो लफ्ज़ हैं वो एक साथ ही जुड़ गए जिनका एक ही मायने है, तो यही इसकी मिस्टेक होगी।
नंबर 40 पे हम देखेंगे, 140 पे दुरुस्त जुमला क्या है, वो माँ दोस्तों के आ रहा है। ठीक है, माँ का मतलब साथ, वो दोस्तों के साथ आ रहा है, वो माँ दोस्तों के आ रहा है। इसमें बा जो है ब उसको खत्म कर देंगे, बमा नहीं होगा। जुमला नंबर 141, अल्लाह आपका हामी हो। अब यहाँ पे इमला की गलती है, ये वाला जो हामी होता है ये किसी काम के लिए हामी भरना, किसी काम को करने के लिए हामी भर लेना, जिम्मा उठा लेना किसी काम का, इसका वो मतलब होता है। और ये जो अल्लाह आपका हामी, यहाँ पे हामी का मतलब मददगार के मायनों में आएगा। तो अल्लाह आपका हामी हो यानी अल्लाह आपका मददगार हो, तो ये हेल जो है हलवे वाली यहाँ पे लगेगी, हुक वाली है नहीं लगेगी। जुमला नंबर 142, मैं इंशाल्लाह आपकी मदद करूँगा। इंशाल्लाह को लिखने में यहाँ पर गलती है, ये भी इमला की गलती है। ये भी आमतौर पर हम इंशाल्लाह इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें दुरुस्त जुमले में मैं इंशाअल्लाह यानी सारे लफ्ज़ जो हैं वो अलग अलग से लिखे हुए हैं, इकट्ठा इंशा नहीं लिख सकते हैं। इंशा का मतलब और बन जाता है। यहाँ पर ये चूँकि अरबी का लफ्ज़ है, इन अलग से होगा, शाह शीन अलिफ शाह और हमज़ा अलग होगी और अल्लाह अलग होगा। इंशाअल्लाह आपकी मदद करूँगा। जुमला नंबर 143, आपकी तार मिल गई है। तार जो ये होती है ये खत की एक फॉर्म होती है, जिस तरह से लेटर होता है, खत होता है हमारे पास आता है, तो इसी तरह से तार ये भी एक छोटा खत या इस तरह से कोई खबर लिखी हुई होती है कागज़ पे, उसे तार कहते हैं। तो ये भी पोस्ट की जाती है, ये भी हमें डाकिए के ज़रिए मिलती है। तो इसमें की तार नहीं कहेंगे, आपका तार मिल गया है। इसमें की और का की गलती है, आपका तार मिल गया है। 144 144 जुमला दरवाजे को बंद कर दो। हम इसकी करेक्शन देखते हैं, दरवाज़ा बंद कर दो यानी को जो है वो हमने इसमें ऐड नहीं करना, दरवाज़ा बंद कर दो, इस तरह भी जुमला मुकम्मल है। जुमला नंबर 145 145 बराए करम मेरा साथ दो। बराए जो है करम के साथ बराए नहीं लगता कभी भी, बराए जो है वो मेहरबानी के साथ लगता है, बराए मेहरबानी हो सकता है, करम नहीं हो सकता। तो दुरुस्त जुमला देखते हैं, बराहे यानी हे के साथ होगा, बराहे करम मेरा साथ दो, ये भी इमला की गलती है। जुमला नंबर 146, वो इम्तिहान में नकल लगा रहा था। नकल लगाई नहीं जाती, नकल की जाती है, तो हम इसकी करेक्शन देखते हैं। 146 वाला जुमला, वो इम्तिहान में नकल कर रहा था। ठीक है, लगा नहीं रहा था, नकल कर रहा था। जुमला नंबर 147 147 कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के मौजिद हैं। मौजिद का मतलब होता है ईजाद करने वाला। तो ईजाद जो है पाकिस्तान कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल जो नहीं है कि जो ईजाद किया गया, जैसे टेलीविज़न या टेलीफोन या बल्ब या कुछ इस तरह से ये चीज़ें हैं जिनको कि ईजाद किया जाता है। तो पाकिस्तान जो है ये कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेक्शन होगी, मौजूद की गलती है। यहाँ पे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बानी हैं, यानी बनाने वाले हैं, उसको कायम करने वाले हैं, बानी हैं। जुमला नंबर 148 माँ बच्चों पर जान को छिड़कती है। यहाँ पर भी को की गलती है, दुरुस्त जुमला है माँ बच्चों पर जान छिड़कती है। जुमला नंबर 149 मेरे सर में दर्द हो रही थी। ये गलातुल आम में है, यानी कि गलातुल आम ऐसी गलतियाँ होती हैं कि जो हम आम रोज़मर्रा में बोलते हैं और गलती करते हैं। हमेशा मैंने लोगों के मुंह से यही सुना है कि मुझे दर्द हो रही है, मुझे यहाँ दर्द हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रही है, जबकि दर्द होती नहीं है, दर्द होता है। चाहे वो पेट में हो रहा है, चाहे वो सर में हो रहा है, चाहे वो किसी टांग में हो रहा है, बाजू में हो रहा है, दर्द हमेशा होता है। ठीक है, तो हम इसकी करेक्शन करेंगे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, दर्द कभी भी होती नहीं है। इन जुमलों को आप ये जो रोज़मर्रा की गलतियां हैं इनको आप
اپنی روزمرہ زبان میں بھی درست کریں گے کہ آپ جیسے ان کو بولنے میں آپ آپس میں جب بولتے ہیں تو اس طرح کی جو غلطیاں کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کریکشن کرنی ہے، اور اپنے گھر والوں کی، اپنے بڑوں کی بھی آپ نے کریکشن کروانی ہے کہ یہ لفظ اس طرح سے یہ جملہ نہیں ہوتا، یہ مذکر ہوتا ہے، یہ مؤنث ہوتا ہے، یا اس میں کو نہیں آتا، یا اس میں کا نہیں آتا. یہ آپ اپنے بڑوں کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں یہاں سے سیکھ کر. جملہ نمبر 150، ہم بخیریت سے ہیں. یہاں پر بھی با کا مطلب سے ہوتا ہے، ساتھ یا سے، اور یہاں سے ویسے بھی لگ گیا تو یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی معنی کے دو لفظ کٹھے آ گئے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کیا آئے گا، ہم خیریت سے ہیں. یا سے کو کٹ کر کے ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم بخیریت ہیں، ہم بخیریت ہیں. اگر ہم نے با کو ساتھ لگانا ہے، بخیریت، تو پھر ہم سے کو کٹ کر دیں گے. دونوں طرح سے اس کی کریکشن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ زیادہ آسان ہے. بخیریت لکھنا تھوڑا سا مشکل ہے تو آپ اسی کو یاد کر لیں، ہم خیریت سے ہیں. جملہ نمبر 151، اس نے بڑی روانگی کے ساتھ نظم پڑھی. روانگی جو ہوتی ہے سفر کی طرف روانگی ہوتی ہے. کسی چیز کسی سفر کے لیے جب ہم نے روانہ ہونا ہے تو اس کو کہتے ہیں روانگی. یا جیسے روانگی برات اکثر جو ہے وہ شادی کارڈز کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تو یہ وہ والی روانگی ہے جو کہیں روانہ ہونے کے لیے روانہ ہونا شروع کرتے ہیں، سفر کو شروع کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے روانی کا مطلب جو ہے کہ ایک رواں انداز میں بغیر رکے ہوئے پڑھنا. تو اس کی کیا کریکشن ہے، اس نے بڑی روانی کے ساتھ نظم پڑھی. ٹھیک ہے، روانی یعنی بہت تیزی کے ساتھ، بغیر اٹکے، بغیر رکے، اس کو روانی کہیں گے. روانگی جو ہوتی ہے وہ کسی سفر پہ روانہ ہونا کو کہتے ہیں. جملہ نمبر 152، ہمارے بہادروں نے دشمن کے دانتوں کو کھٹا کر دیا. یہاں پر دانتوں کو، میرے خیال میں تو کو کی غلطی ہے، ہم دیکھتے ہیں درست جملہ. ہمارے بہادروں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے. ٹھیک ہے، دانتوں کو جو ہے نا یہ بھی وہ ہے، محاورہ ہے. تو محاورے میں ہم نے ضرب المثل ہو، محاورہ ہو، ہم نے ایگزیکٹ ورڈز استعمال کرنے ہوتے ہیں، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے جملے کے مطابق. تو دشمن کے دانت کھٹے کرنا ہوتا ہے، تو اس محاورے کو ہم اسی طرح سے کریں گے، ہمارے بہادروں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، یعنی دشمن کو شکست دے دی. دانت کھٹے کرنا یہ محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے شکست دینا. جملہ نمبر 153، لاسٹ جملہ یہ، اس کے نانے نے اسے بلایا ہے. ہم اکثر اسی طرح سے بول جاتے ہیں کہ میرے نانے نے یہ کیا یا میری نانی نے یہ کیا، تو اس طرح سے نہیں ہے. جو اصل نانا جو لفظ بولا جاتا ہے اسی کو ہم جملے میں بولیں گے. درست جملہ ہے، اس کے نانا نے اسے بلایا ہے، یعنی نانے نہیں کہیں گے، ہم نانا کہیں گے. اس کے نانا نے اسے بلایا ہے. نانا کون ہوتا ہے، امی کے ابو جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نانا ابو جس کو ہم کہتے ہیں وہ، کہ اس کے نانے نے نہیں بلایا بلکہ اس کے نانا نے اسے بلایا ہے. تو یہ بیٹا ہم نے جملے آج کیے، غلط جملوں کو ہم نے درست کیا، پڑھا ہم نے اس کو گوہر قواعد و انشاء سے، اور پیج نمبر یہ تھا ہمارا 61. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کریں گے. یہی آپ کی لیکچر نمبر 24 کی آپ کی ڈائری بھی یہی ہے، لرن غلط فکرات کی درستی، پیج نمبر 161.